नमस्ते दोस्तों। आज 7 सितंबर 2025 की रात को आसमान में एक अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। इसे अक्सर ब्लड मून भी कहा जाता है। आइए इस शानदार नज़ारे की पूरी जानकारी वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों पहलुओं से जानते हैं। चंद्र ग्रहण आखिर है क्या? चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा की सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। आज का ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा को ढक लेगी। आज के चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार प्रारंभ 8:58 पर होगा। आंशिक ग्रहण रात 9:57 से होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू होगा रात को 11 बजे। पूर्ण ग्रहण का मध्य रात की 11:42 पे होगा। पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा रात को 12:22 पर। 8 सितंबर की तारीख लग जाएगी। ग्रहण समाप्त रात 1:26 पर होगा। यह पूरा ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक मान्यता के कारण यदि हम देखें तो चंद्र ग्रहण को लेकर सदियों से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह की व्याख्याएं रही है। आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। धार्मिक और पौराणिक व्याख्या। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में चंद्र ग्रहण को राहु और केतु नामक असुरों से जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान राहु और केतु ने छल से अमरता का अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमरता के कारण वे जीवित रहे। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानकर समय समय पर उन्हें ग्रास अर्थात निगलने का प्रयास करते हैं, जिससे ग्रहण होता है। इस धार्मिक मान्यता के चलते ग्रहण के दौरान कई तरह के नियम और सूतक काल का पालन किया जाता है। जैसे खाना पीना वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं इसके वैज्ञानिक कारण और दृष्टिकोण की बात करें तो और इसके मिथकों का खंडन भी हम करेंगे। वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और खगोलीय घटना है। चंद्रमा लाल क्यों हो जाता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है तो वह पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि लाल या नारंगी रंग का हो जाता है। यह रेले स्कैटरिंग नामक वैज्ञानिक घटना के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को बिखेरता है, अर्थात प्रकीर्णन होता है। नीली रोशनी सबसे अधिक बिखरती है, जबकि लाल और नारंगी रोशनी लंबी तरंग दैर्घ्य के कारण वायुमंडल से गुजरकर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही लाल रोशनी चंद्रमा की सतह से परावर्तित होकर हमें दिखाई देती है। जब यह नीली रोशनी जल्दी फैलती है, अर्थात यह पृथ्वी के वायुमंडल में ही फैलकर यहीं रह जाती है और लाल और नारंगी रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है। इसीलिए हमें लाल और नारंगी रोशनी ही दिखाई देती है। इसके नुकसान के बारे में ये देखें तो कोई नुकसान नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना पूरी तरह से सुरक्षित है। यह सूर्य ग्रहण से बिल्कुल अलग है, जिसमें सूर्य को सीधे देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान न तो हानिकारक किरणें निकलती है और न ही इनका कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नकारात्मक प्रभाव होता है। प्राचीन और आधुनिक वैज्ञानिक समझ। प्राचीन काल में भारतीय खगोलविदों जैसे आर्यभट्ट ने ग्रहण को पृथ्वी की छाया के कारण होने वाली घटना बताया था। हालांकि उनकी इस वैज्ञानिक व्याख्या को धार्मिक मान्यताओं ने ढक दिया था। उन्होंने यह भी बताया था कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। आधुनिक काल में आज उपग्रहों और शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से हम ग्रहण की हर बारीकी को जानते हैं। हम ग्रहण के समय, अवधि और उसकी दृश्यता का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, जो कि खगोल विज्ञान की प्रगति को दर्शाता है। यह आधुनिक विज्ञान ही है जो हमें इस खूबसूरत खगोलीय नृत्य को पूरी तरह से समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज रात इन पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़कर इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लें। यह एक ऐसा मौका है जब आप ब्रह्मांड की सुंदरता और शक्ति को अपनी आंखों से देख सकते हैं। अपनी बालकनी, छत या किसी खुली जगह से इस नज़ारे को देखना ना भूलें। धन्यवाद।